आप सभी मित्रों का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभी स्टडी 95 पर। मित्रों, आज के वीडियो में लेकर आया हूं उत्तोलक। यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं उत्तोलक को आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा और सबसे आसान ट्रिक के साथ आप सभी को याद हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ट्रिक और इमेज के माध्यम से उत्तोलक के सभी एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, उत्तोलक क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। एक सीधी या टेढ़ी छड़ जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है या घूमने की चेष्टा करती है, उसे उत्तोलक कहते हैं। तो ये छोटी सी डिफिनीशन याद रखिएगा कि उत्तोलक किसे कहते हैं। तो उत्तोलक में तीन मुख्य बिंदु होते हैं। पहला है फलक्रम, जिसे आलम कहते हैं। दूसरा है लोड, जिसे भार कहते हैं। तीसरा है इफोर्ट, जिसे आयास कहते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। देखिए, आलम क्या होता है जिसे फलक्रम कहते हैं। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलम कहते हैं। नेक्स्ट है भार। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है या जो कार्य किया जाता है उसे भार कहते हैं। यह इसकी डिफिनीशन है, इसे ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है आयास, जिसे इफोर्ट कहते हैं। देखिए, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। तो मित्रों, आलम, भार और आयास की डिफिनीशन है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, जिसे मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर बोलते हैं। तो देखिए, उत्तोलक के द्वारा उठाए गए भार तथा उत्तोलक पर लगाए गए आयास के अनुपात को उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो देखिए, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार बटे आयास। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तोलक के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीवर। तो ध्यान दीजिए, उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, तो आइए देखते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं। यदि आलम फलक्रम उत्तोलक के मध्य में हो तो उसे हम उत्तोलक का प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। तो पहला है जेसीबी मशीन, दूसरा है कैंची, तीसरा है प्लास, साइकिल के ब्रेक, डंडी तराजू, हैंड पंप, नाव की पतवार, गुलेल, झूला, झूला झूलना। यह सभी उदाहरण प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के हैं। यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सभी एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा और इमेज के माध्यम से समझिएगा। मैं सभी उदाहरण को कई किताबों से छांट कर लिखा हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, सभी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। अगर लोड उत्तोलक के मध्य में हो तो उसे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। तो द्वितीय श्रेणी से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल बनते हैं उसको हम देखेंगे इमेज के माध्यम से, जैसे सरोता। नेक्स्ट है नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाली कचड़ी गाड़ी, तंबाकू काटने वाली मशीन। नेक्स्ट है कब्जे पर घूमने वाला दरवाज़ा। यह सभी एग्जाम्पल द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के हैं। नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। देखिए, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए, यदि आयास उत्तोलक के मध्य में हो तो उत्तोलक तृतीय श्रेणी का होता है। देखिए, इसमें इफोर्ट उत्तोलक के मध्य में होता है। देखिए एग्जाम्पल, चिमटा, मनुष्य का हाथ। नेक्स्ट है किसान का हल, टेनिस, बैट का बल्ला। नेक्स्ट है स्टेपलर। नेक्स्ट दो और एग्जाम्पल हैं, नेल कटर और झाड़ू।
यह भी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास उत्तोलक के मध्य में होता है। और इन सभी एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल, टेनिस, बैट का बल्ला, स्टेपलर, नेल कटर और झाड़ू, यह सभी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। इन सभी उत्तोलक को ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक बहुत फनी है। तो ट्रिक है फॉरगन लैंग्वेज इंग्लिश। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फॉरगन लैंग्वेज इंग्लिश। तो अब देखिए फॉरगन लैंग्वेज इंग्लिश को हम लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है कि फॉरगन से पहला वर्ड लेंगे एफ, नेक्स्ट लेंगे एल, लैंग्वेज से एक वर्ड लेंगे एल, उसके बाद इंग्लिश से एक वर्ड लेंगे ई। अब ध्यान दीजिएगा, एफ से फलक्रम बनेगा, एल से लोड और ई से इफोर्ट। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, फलक्रम, लोड और इफोर्ट। अब देखिए यह सभी उत्तोलक के मध्य में होंगे, फलक्रम, लोड और इफोर्ट। तो देखिएगा अब मध्य में होंगे तो पहला है फलक्रम। तो हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं फॉरगन से, यह प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होगा। नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज से एल है, लोड से द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। और ई से देखिए इफोर्ट है जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। तो इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि अगर उत्तोलक में फलक्रम बीच में है तो प्रथम श्रेणी का होगा, अगर उत्तोलक में लोड बीच में है तो द्वितीय श्रेणी का होगा, और अगर उत्तोलक में इफोर्ट बीच में है तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। तो फॉरगन लैंग्वेज इंग्लिश से आप बहुत आसानी तरीके से याद कर सकते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो दोस्तों फलक्रम, लोड और इफोर्ट। अब मैं आपको हिंदी वर्ड का ट्रिक बता रहा हूं जिसे आप और भी आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ट्रिक है आभा आया। तो दोस्तों ट्रिक बहुत छोटी सी है, आभा आया, बस इसे आप लिख लीजिए, आपको सभी उत्तोलक याद हो जाए। एक वर्ड से रिलेट करूंगा, आ से आलम, यह प्रथम प्रकार के उत्तोलक में मध्य में होगा। नेक्स्ट देखिए भा, देखिए दोस्तों भा से भार, यह द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में मध्य में होगा। तो आपको ट्रिक में आ और भा में देखिए भा से भार जो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के मध्य में होगा। अब देखिए नेक्स्ट है आया, आया से दोस्तों आयास, यह तृतीय प्रकार के उत्तोलक में मध्य में होगा। तो ट्रिक बहुत छोटी सी है और बहुत फनी है। ठीक है, आभा आया, इससे हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को याद कर सकते हैं। आ से आलम, भा से भार, आया से आयास। तो बहुत ही आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो उत्तोलक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में और सभी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।